तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम था कोरलैंड। यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, कोरलैंड। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर होंगे, तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया ए टू जेड प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्म श्रद्धा क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए, भगवान बनने के लिए। तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सफलता प्राप्ति के लिए। बी नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। देखो पर जो ये जो पंक्ति है ना, ये रैदास की है। रैदास इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो पर जो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है। देखो पर जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना था। देखो यहाँ से, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या ज्वार भाटा। तो देखो पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है उस समय चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विनर्मता शब्द में प्रत्यय होगा। तो देखो पर जो विनर्मता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ता। उसमें प्यारे बच्चों आपका ता प्रत्यय होगा। और उसके बाद में देखो आप लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों को देख कर जाना, चंद्रगुप्त द्वितीय को की उपाधि मिली। देखो बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय को काय की उपाधि मिली आपको बताना। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, विक्रमादित्य की उपाधि मिली। क्या लिखोगे, विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वीणा बजाने वाली देवी है। देखो बच्चों, वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सरस्वती। क्या लिखकर आना था यहाँ पर, सरस्वती प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 8 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखने को मिलते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग वाकई में कक्षा 8 में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शोक का एक द्वार बंद होने पर तुरंत खुल जाता है। देखो पास इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखकर आना होगा, तुरंत दूसरा खुल जाता है। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों दूसरा लिखकर आना था, ठीक है। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम था। देखो बच्चों, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या था, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको आगे जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखो यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताना, डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम क्या था। और उसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, वर्धमा में शुद्ध वर्तनी है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर और बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है वर्मदा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका आपको शुद्ध रूप बताना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम, देखो यहाँ से आपको लिख कर आना था, इनकी माताजी का नाम था श्रीमती। और उसके बाद में आगे आपको लिखना था टी। और उसके बाद में आगे आपको लिखना था सुब्रमण्यम, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा श्रीमती टी और सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर आ जाता। अगर प्यारे बच्चों आपने इस प्रकार से लिखा होगा तो ये एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये नर्मदा जो लिखा है इसको शुद्ध रूप करके आपको लिखना। तो देखो ये आपका हो जाता नर्मदा,
ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।